अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ज्ञान उदय में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं कि किस तरीके से कॉलेज में हम एग्ज़ाम दें। जब हम स्कूल पास करके कॉलेज के अंदर जाते हैं तो हमारा पूरा माहौल एकदम से बदल जाता है। स्कूल के अंदर रूल रेगुलेशन अलग होते हैं, एग्ज़ाम के रूल भी बहुत अलग होते हैं और कॉलेज के अंदर भी रूल रेगुलेशन अलग होते हैं, एग्ज़ाम के रूल भी बहुत अलग होते हैं। हम जब भी स्कूल के अंदर कोई भी बोर्ड एग्ज़ाम देने जाते हैं तो उसके अंदर क्वेश्चनों की तादाद ज़्यादा होती है, क्वेश्चन 30 के आसपास होते हैं। वहीं जब हम कॉलेज के अंदर कदम रखते हैं और एग्ज़ाम देते हैं तो क्वेश्चन मात्र 10 होते हैं और 10 में से हमें 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। क्वेश्चन भले ही कम हो जाते हैं लेकिन लिखना उतना ही होता है। जब बच्चे पहली बार फर्स्ट ईयर में एग्ज़ाम देते हैं तो उनके अंदर घबराहट होती है कि इतना सारा हम कैसे लिखेंगे। हकीकत यह है कि हमें उतना ही लिखना होता है जितना हमने स्कूल टाइम में या स्कूल लाइफ में लिखा होता है। वहां पर क्वेश्चन 30 होते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन 5 होते हैं। वहां पर पूरे 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ते हैं 3 घंटे के अंदर, और यहाँ पर आपको सिर्फ 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ते हैं। बस फर्क यह है कि वहां पर 30 क्वेश्चन में जितना लिखा है आपने, वहीं आपको 5 क्वेश्चन के अंदर उतनी ही डिटेल लिखकर दिखानी है। हर क्वेश्चन 35 मिनट का होता है, 3 घंटे का टाइम मिलता है हमें। 10 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन करने होते हैं और हर क्वेश्चन 35 मिनट का होता है। इस तरीके से अगर देखा जाए तो 35 पंजे 175 मिनट हमारे पास होते हैं। आमतौर पर होता क्या है कि हम पहले क्वेश्चन के अंदर बहुत ज्यादा वक्त लगा देते हैं। पहला क्वेश्चन हमें अच्छी तरीके से आता है इसलिए उसको हम डिटेल में अच्छी तरीके से लिखते हैं, सजा सजा कर लिखते हैं, जिसमें बहुत वक्त लगता है। और पहले क्वेश्चन में ज्यादातर बच्चे पूरा 1 घंटा लगा देते हैं। इसी वजह से उनके 4 या 3 क्वेश्चन ही हो पाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करें तो इसके लिए जरूरी है कि आप टाइम का ध्यान रखें और पहले क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी पूरा कर दें। अगर आपने पहले 2 क्वेश्चन 1 घंटे के अंदर कर दिए या 1.5 घंटे के अंदर भी कर दिए तो आप बहुत आराम से पूरा पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं। आप अपनी स्पीड बढ़ाइए, हर क्वेश्चन को टाइम टू टाइम पूरा करिए। हो सकता है पहले क्वेश्चन में आपको टाइम लग जाए, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप आने वाले क्वेश्चन में भी इतना ही टाइम दोगे। आप आने वाले क्वेश्चनों के अंदर और जल्दी करें और ज्यादा रफ्तार दिखाएं। अगर आप इन चीजों का ध्यान रखोगे तो आप पूरा पेपर कॉलेज के अंदर भी आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो और बहुत अच्छे नंबर ला सकते हो। जब मैंने पहली बार एग्जाम दिए थे तो पहला क्वेश्चन बहुत लेंथी करा था, बहुत लंबा था और उसमें भी 1 घंटा लग गया था। फिर मैंने टाइम देखा, सिर्फ 2 घंटे रह गए थे। उस 2 घंटे के अंदर मुझे पूरे के पूरे 4 क्वेश्चन करने थे, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी अपनी स्पीड बढ़ाई और सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए। फिर मैंने आइंदा के लिए सोच लिया कि मैं कभी भी अपना वक्त बर्बाद नहीं करूंगा और वक्त से पहले हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करूंगा। और एक बार तो पेपर इतना टफ आया था, इतना खतरनाक आया था कि क्वेश्चन पेपर जमीन पर गिर गया था। उसको उठाने का भी दिल नहीं कर रहा था, क्योंकि दिल के अंदर यह ख्याल आया कि अगर मैंने उसको उठा भी लिया तो आखिर करूंगा क्या। लेकिन जो है टीचर ने उस क्वेश्चन पेपर को खुद उठाकर मेरी टेबल पर रखा। फिर मैं सोच लगा कि अगर जो है मैं कुछ भी नहीं करूंगा तो मेरे नंबर भी नहीं आ पाएंगे। मैंने हिम्मत करके किसी तरीके से बना के उस पेपर को अटेम्प्ट कर दिया और वो पेपर इतना खतरनाक था कि पूरी क्लास रो रही थी, पूरी क्लास परेशान थी और सब एक दूसरे से कहते पता नहीं क्या होगा, अब पता नहीं क्या होगा इस पेपर में। मुझसे कुछ लोगों ने पूछा तो मैंने कहा कोई बात नहीं, इंशाल्लाह इस पेपर की कसर अगले पेपर में निकालेंगे। उस पेपर में भले ही नंबर कम आए थे लेकिन आगे के पेपर में इस तरीके की तैयारी करी कि बाकी पेपरों में भी बहुत अच्छे नंबर आ गए थे। अगर आप टाइम का ध्यान रखोगे और हर क्वेश्चन 35 मिनट या 40 मिनट के अंदर कर दोगे और आने वाले क्वेश्चन जो होते हैं आखिरी के टाइम में जो क्वेश्चन होते हैं उसको आप और जल्दी करो, उसमें 35 मिनट ना लगा के आधा घंटा लगाओ, 5-5 मिनट बचाओ। अगर आप इस तरीके से अपना एग्जाम अटेम्प्ट करोगे तो पूरे के पूरे 5 क्वेश्चन कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो दोस्तों अच्छी लगी तो लाइक करें और इसी तरीके की वीडियो और पाने के लिए सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।